नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं मैकेनिकल विद अरुण हिंदी चैनल में। आज हम वी वेल्ड की टेंशन, फोर्स और गेज का इस्तेमाल कैसे करें और कितना टेंशन देना है उस पर भी बात करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम समझते हैं कि वी वेल्ट होती क्या है। वी वेल्ट एक प्रकार की मैकेनिकल बेल्ट होती है जिसका उपयोग मोटर से मशीन तक शक्ति पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा होता है, इसलिए इसे वी वेल्ट कहते हैं। वी वेल्ट का कार्य क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। वी वेल्ट मोटर की पुल्ली से घूमकर दूसरी पुल्ली तक शक्ति ट्रांसफर करती है। जब मोटर चालू होती है तो पुल्ली घूमती है और बेल्ट के माध्यम से मशीन भी घूमने लगती है। वी वेल्ट का उपयोग कहाँ इसका उपयोग होता है? ज़्यादातर तो इंडस्ट्री यूज़ में होता है, पावर प्लांट वगैरह इत्यादि इत्यादि। पानी की पंपों में भी इसका यूज होता है और फैन और ब्लोअर में होता है, कंप्रेसर एंड कृषि एंड मशीन। वी वेल्ट के मुख्य भाग के बारे में समझते हैं। वी वेल्ट सिस्टम के मुख्य भाग तीन हैं। एक मोटर पुल्ली, एक ड्रिवन पुल्ली या पंप की जो पुल्ली हो गई, और वी वेल्ट। ये तीनों मिलाकर पावर ट्रांसमिशन का काम करते हैं। बेल्ट टेंशन का महत्व। वी वेल्ट में सही टेंशन होना जरूरी है। बेल्ट ढीली होगी तो स्लिप करेगी, बेल्ट ज़्यादा टाइट होगी तो बेरिंग और मोटर खराब करेगी। सही टेंशन से मशीन अच्छी और सुरक्षित चलती है। वी वेल्ट के फायदे: कम खर्च, मेंटेनेंस आसान, पावर ट्रांसमिशन अच्छा, मशीन की लाइफ बढ़ती है। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। वी वेल्ट एक महत्वपूर्ण पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। सही बेल्ट चेन और सही टेंशन से मशीन की कार्यक्षमता और उम्र दोनों बढ़ाई जा सकती है। वी बेल्ट में अब हम बात करेंगे वी बेल्ट में कितना टेंशन रखना है, किस आधार पर रखना है, और हम चार्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आगे चल के आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और वी वेल्ट टेंशन चार्ट का इस्तेमाल कैसे करें, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपकी पंप में मोटर और पंप के बीच वी बेल्ट लगी है। बड़ी पुल्ली और छोटी पुल्ली के बीच जो बेल्ट हवा में है वह स्पेन कहलाती है। स्पेन लेंथ नापें। पुल्ली के बीच बेल्ट की खुली लंबाई नापें। मतलब ये हुआ आपका कि पंप का जो पुल्ली सेंटर है और मोटर का जो पुल्ली सेंटर है, वो दोनों के बीच की दूरी को नापें, वही स्पेन कहलाएगा। मान लीजिए स्पेन 32 इंच है और झुकाव निकालने का नियम भी है इसमें। उसके बारे में आप समझिए। ये फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हर 1 इंच स्पेन पर 1/64 इंच दबाव का फार्मूला इसमें काम करता है। स्पेन मान लीजिए 32 इंच है तो 64 से भाग करेंगे उसका तो 0.5 इंच इसका निकलेगा, यानी बेल्ट को आधा इंच नीचे दबाना है। अब एक बेल्ट टेंशन गेज लें। बेल्ट टेंशन चेक करने के लिए एक बेल्ट टेंशन गेज आता है, उसका उपयोग करें। बेल्ट के बीचों बीच नीचे की तरफ दबाव डालें। तब तक दबाव डालें जब तक ½ इंच का झुकाव ना आ जाए। गेज रीडिंग देखें। मान लीजिए गेज दिखा रहा है 8 IBS पाउंड, या मान लीजिए कि केजी में दिखा रहा है। दोनों प्रकार से दिखाई देता है। फिर उसको चार्ट से मिलाना है आपको, और ये भी देखना है कि आपकी बेल्ट कौन से टाइप की है। ए टाइप की है, बी टाइप की है, सी टाइप की है, या SPB है इत्यादि। और आपकी बेल्ट नई है कि पुरानी है, उसके आधार पे वी बेल्ट टेंशन फोर्स चार्ट का उपयोग करते हुए लोड देना है। उदाहरण: अगर चार्ट में लिखा है ए सेक्शन बेल्ट के लिए सही फोर्स 9 से 9 IBS है,
7 से 9 IBS है, तो आपकी रीडिंग 8 IBS, मतलब टेंशन बिल्कुल सही है। 7 से 9 के बीच में भी रहेगा तो टेंशन सही है। गलत टेंशन के नुकसान: बेल्ट ढीली हो जाती है, बेल्ट फिसलेगी, गर्म होगी, जल्दी टूटेगी। बेल्ट ज़्यादा टाइट हो तो मोटर की बेरिंग खराब होगी, शाफ्ट मुड़ सकता है, मोटर पर ज़्यादा लोड आएगा। वी बेल्ट टेंशन फोर्स चार्ट क्या है? यह चार्ट बताता है बेल्ट को दबाने में कितना जोर लगाना चाहिए। सही टेंशन जांचने में मदद करता है। अब मैं इंच और मिलीमीटर दोनों में आपको समझाऊंगा। बेसिक कन्वर्जन याद रखने के लिए, 1 इंच बराबर होता है 25.4 mm और 1 mm बराबर होता है 0.039 इंच। मान लीजिए आपका इस पेन की लंबाई जो है 32 इंच है, तो 32 इंच को आप 32 इंच है तो प्रति इंच 1 इंच बराबर कितना होता है 25.4, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 812.8 mm। अब झुकाव का नियम क्या कहता है? हर 1 इंच पर 1/64 इंच डिफ्लेशन रखना है, झुकाव रखना है यानी। तो हर 25.4 स्पेन पर 0.4 mm डिफ्लेशन होगा लगभग। तो डिफ्लेशन का फार्मूला दोनों यूनिट में, इंच में जो है आपका डिफ्लेशन स्पेन की लेंथ इंच में भागे 64, और मान लीजिए mm में है तो स्पेन की लेंथ mm में फिर इंटू 0.016। आपको अब डिफ्लेशन एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, इंच और mm दोनों में। स्पेन की लेंथ जो है आपकी 32 इंच है और mm में जो है 812.8 mm है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था उसके आधार पे। तो इंच के आधार पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब हाफ इंच, और mm के आधार पे करेंगे तो 12.7 mm आएगा। यानी बेल्ट को आपको हाफ इंच इंच के आधार पे और mm के आधार पे 12.7 mm नीचे दबाना है। अब फोर्स मेजरमेंट: बेल्ट टेंशन गेज से बेल्ट को बीच में दबाएं। जो आपका फोर्स मेजरमेंट गेज है उसको बेल्ट के बीचों बीच पे आपको फोर्स लगाना है, दबाना है। तब तक दबाना है, या इंच में देख रहे हैं तो 0.5 इंच आ जाए, ये 12.7 mm डिफ्लेशन आने तक दबाना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी गेज की रीडिंग 8 IBS आ रही है, 8 IBS या पाउंड में आ रही है, या फिर केजी में भी आ सकता है। IBS पाउंड सेम होता है, केजी अलग होता है। फोर्स आमतौर पर IBS में ही चार्ट में लिखा रहता है, लेकिन हम आपको mm के साथ भी बताएंगे। मेजरमेंट इंच या mm दोनों में हो सकती है। रूल और डिफ्लेशन सही होना जरूरी है। चार्ट के अनुसार फोर्स मिलाना सबसे जरूरी है। अब वी बेल्ट मशीन में पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग होती है। सही टेंशन न होने पर वी बेल्ट स्लिप या डैमेज हो सकती है। यह चार्ट सही टेंशन फोर्स चुनने के में मदद करता है। चार्ट का उद्देश्य अलग अलग वी बेल्ट टेंशन के लिए टेंशन बताना, पुली डायमीटर के अनुसार पर टेंशन सेट करना, ओल्ड बेल्ट और न्यू बेल्ट के में अंतर समझना। चार्ट के मुख्य भाग हैं: बेल्ट का प्रकार A, B, C, 3V, SPB आदि। पुली डायमीटर का साइज इंच या mm में नापें। ओल्ड बेल्ट का टेंशन इस्तेमाल की गई बेल्ट के लिए, और न्यू बेल्ट का टेंशन जो है नई बेल्ट के लिए। अब निष्कर्ष जो है हमारा, वी बेल्ट टेंशन चार्ट मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। हमेशा चार्ट के अनुसार टेंशन सेट करें। मशीन सेफ और
स्मूथ चलेगी। अब ये रहा हमारा चार्ट। सबसे पहले तो आपको सेक्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो ए बी सी डी ये बेल्ट के टाइप होते हैं, इस प्रकार से टाइप होते हैं। और आप इस चार्ट के आधार पे आप पुल्ली का जो होता है ना, आपका जो मतलब छोटी पुल्ली होगी उसको आप नापना है, उसको आपको इसमें नापना है। मान लीजिए आपने पंप की पुल्ली छोटी है तो पंप की पुल्ली छोटी है, मोटर की पुल्ली छोटी है, जिसको मतलब मोटर हाई स्पीड पे है तो पंप अगर आपकी लो स्पीड में उसको चलाना है तो आपको बड़ी पुल्ली पंप में रहेगी, और मान लीजिए मोटर की स्पीड कम है तो वो छोटी पुल्ली उसमें रहेगी। अब ये जो पुल्ली डाया है ये इंच में है हमारा, और बगल में आपको दिख रहा होगा सेक्शन। ओल्ड बेल्ट के लिए अलग अलग फोर्स है और न्यू बेल्ट के लिए अलग फोर्स है। न्यू बेल्ट में ज़्यादा फोर्स हमेशा लगता है और ओल्ड बेल्ट में, पुरानी बेल्ट में कम फोर्स लगाना चाहिए, जिससे बेल्ट की लाइफ और बढ़ती है। कुछ इस प्रकार से चार्ट है हमारा, आप देख सकते हैं। इसमें हम इंच में भी दर्शाया हुआ है, एमएम में भी दर्शाया हुआ है। हर बेल्ट टाइप के लिए इसमें आपको विधिवत रूप से दर्शाया गया है। ओल्ड बेल्ट में, पुरानी बेल्ट में भी के लिए दर्शाया गया है इंच और आईबीएस और केजी में, और न्यू बेल्ट के लिए भी दर्शाया गया है। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब ये हमारा टेंशन गेज है। सबसे पहले हम समझते हैं टेंशन गेज है क्या। बेल्ट का टेंशन चेक करने के लिए इसका उपयोग होता है। एक ये जो है आपको इधर पे लार्ज ओरिंग करके दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इंच में है। ये दर्शाता है कि कितना एमएम आपकी बेल्ट डाउन हुई, कितना एमएम डाउन हुई, सेंटीमीटर या इंच में रहता है ये। और जो ऊपर वाली ओरिंग है वो ये दर्शाती है कि कितना फोर्स लगा। आपको इसका उपयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली ओरिंग है उसको इसमें सटा के रखना है, उसके बाद इसको प्रेस करना है। और इसको चेक करने के लिए आपको एक, मान लीजिए आपके पंप में 3 बेल्ट या 2 बेल्ट लगी हुई है, तो एक बेल्ट पे फोर्स लगाएं, एक बेल्ट पे सेट करें, और ये जो लार्ज ओरिंग है उसको दूसरे बेल्ट से टच करें, फिर उसके बाद इसको दबाएं तो जितना फोर्स, जितना एमएम डाउन होगी उधर पे आके वो सेट हो जाएगा। और ऊपर वाला जो है वो जब प्रेस करेंगे आप तो फोर्स उतना अंदर जाए, उसके अंदर जाएगा, उसके बाद वो सेट हो जाएगा उतने में। जमा लीजिए 15 आईबीएस है, 20 आईबीएस है, जितना भी है एक्स वाई जेड। टेंशन गेज क्या है। टेंशन गेज एक मापने वाला उपकरण है जिससे वी बेल्ट पर लगाया गया सही टेंशन फोर्स चेक किया जाता है। यह बताता है कि बेल्ट को दबाने पर कितना जोर केजी या आईबीएस में लग रहा है। टेंशन गेज का उपयोग क्यों जरूरी है। हाथ से अंदाजा लगाने पर बेल्ट या तो ढीली रह जाती है या स्लिप होती है, या ज़्यादा टाइट हो जाती है, बेरिंग खराब होती है, मोटर मोटर भी खराब होती है। टेंशन गेज से सही फोर्स सेट होता है, बेल्ट लाइफ बढ़ती है, मोटर और बेरिंग सुरक्षित रहते हैं। टेंशन गेज के मुख्य भाग, आपका स्केल डायल हो गया जो फोर्स दिखाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। एक हुक होता है जो बेल्ट को दबाने के लिए होता है, जो ऊपर की तरफ में फिंगर दिखाई दे रहे थे वहां पास से। और एक पूरी बॉडी, पूरा गेज पकड़ने के लिए होता है। टेंशन गेज का इस्तेमाल कैसे करें, अब स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हम समझ आएंगे आपको। स्पेन लेंथ नापें, दो पुल्ली के बीच का खुला बेल्ट हिस्सा। फिर डिफ्लेशन, झुकाव निकालें कितना है फॉर्मूले के आधार पे, जैसा हमने आपको पहले बताया था। मान लीजिए 32 इंच आ रहा है तो उसके आधार पे जीरो हाफ इंच हो जाएगा। हाफ इंच की वैल्यू हो जाती है 12.7 mm। आप इसके आधार पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिर गेज लगाएं, दोनों बेल्टों के बीच गेज लगाएं, फिर ऊपर से नीचे की तरफ दबाएं, फिर रीडिंग देखें। गेज पर जो वैल्यू आएगा
उसे वी वेल्ड टेंशन चार्ट से मैच करें। और पुल्ली डायामीटर के हिसाब से भी मैच कर सकते हैं आप। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे वी बेल्ट टाइप है, बी सेक्शन ये है और पुल्ली डाया है 6 इंच। न्यू वेल्ड फोर्स चार्ट पे जाएंगे आप तो 6.5 से 12 IBS दिखा रहा है। तो गेज की रीडिंग अगर 9 IBS के आसपास इसके बीच की भी आती है तो वह सही होगा। ये हम इस फोटो के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे फोर्स लगाना है। देखिए आपको फिंगर दिखाई दे रहे होंगे, उधर से आपको प्रेस करना है। ये जो नीचे का हिस्सा है लार्ज ओरिंग वाला हिस्सा जो जहाँ पे वहाँ पे बेल्ट को रखना है उसको। और एक आपको जैसा बताया था डैश डैश दिखाई दे रहा होगा सर्कल पे, उस जगह पे उसको होल्ड करना है। वो ओरिंग उस जगह पे मतलब होल्ड कर सकते हैं या फिर उसको हाथ से भी मैनुअली सेट कर सकते हैं आप। अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको जो इमेज दिख रही है ये भी टेंशन गेज है। इससे भी आप टेंशन चेक कर सकते हैं। पहले हम पुल्ली टू पुल्ली डिस्टेंस नाप रहे हैं। इसका डिस्टेंस 1000 mm है। 1 मीटर में इसका झुकाव 16 mm होगा। हमारे पास अभी टेंशन गेज नहीं है, हमारी कंपनी अभी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। जब हमारे पास टेंशन गेज होगा तब हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर डाल देंगे। अभी के लिए हैंड से प्रेस दे रहे हैं, यह गलत है लेकिन हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए 16 mm डाउन हो रहा है 3 से 5 kg का फोर्स में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी